तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा था इस फंड में अभी क्या करना चाहिए, पिछले एक साल से कैसी रिटर्न्स रही है, क्या इसमें बने रहना चाहिए। तो डिटेल में बात करने वाले हैं इस फंड के बारे में। अगर हम कुछ बेसिक चीजों पे इस फंड की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो 12,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो 0.44% का है। लगभग 5 साल पुराना ये फंड है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इसका फॉलो कर रहा है ये। और अगर हम बात करें तो मेजरली स्मॉल कैप कंपनीज में ही ज्यादातर पैसा है, 72% पैसा है। और मेजरली कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विस और हेल्थ केयर सेक्टर में ये फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करके इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। कंपनीज की बात करें तो मेजर कंपनीज यहाँ पर 96 कंपनी है, तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर अच्छी खासी है इस फंड में। और टॉप 10 कंपनीज में 21% पैसा है। ये चीज अच्छी रहती है स्मॉल कैप फंड में कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी सेक्टर पे बहुत ज्यादा रिलायंस करके नहीं चलता है अगर फंड। अगर हम कंपनीज की बात करें, एमसीएक्स, केन टेक्नोलॉजी, की इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सीडीएसएल जैसी कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कंपनीज अच्छी डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर ये फंड दिखाते हुए हमेशा से आया है। और रिटर्न्स की अगर हम बात करें, एक साल में थोड़ा सा अपनी कैटेगरी एवरेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम फंड की रिटर्न्स की बात करते हैं तो एक साल में अगर आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। और 3 साल में, एक 2 साल में भी अपनी कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन 5 साल में अभी भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस ये फंड दे पा रहा है। एक साल में 42%, 2 साल में 33%, 3 साल में 23% और 5 साल में 38% के आसपास के रिटर्न्स हैं। वहीं एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो 1, 2, 3 और 5 साल में कंटिन्यूसली अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर ये देता हुआ नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या ये फंड बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो बेंचमार्क इंडेक्स के इसकी 3 साल की रोलिंग रिटर्न्स की अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे शुरुआत में 2019 के आसपास की बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दे रहा था फंड, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत अच्छी तरीके से बीट करते हुए आ रहा था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 इसका जो परफॉर्मेंस है वो नीचे चला गया है। और अभी ये फंड लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स दे रहा है, ना अच्छी रिटर्न्स है ना खराब रिटर्न्स है। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव रिटर्न्स भी यहां पर आती हुई नजर नहीं आ रही है। और ऐसा भी नहीं है कि फंड खराब हो गया है। यहां पर आप देखेंगे 7% से बेटर रिटर्न्स थी। फिर यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी 3-4% अच्छी रिटर्न्स थी। लेकिन पिछले स्पेसिफिकली आप देखेंगे 6-8 महीने में, साल भर में इस फंड की परफॉर्मेंस नीचे जाती चली गई है। और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये लगभग अपनी बेंचमार्क जैसी ही रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। अगर आप ओवरऑल इस फंड का देखते हैं, अगर हम कंसिस्टेंसी की बात यहां पर करते हैं फंड की, तो यहां पर आप देखेंगे जो फंड मैनेजर हैं वो यहां पर कंटिन्यूअसली सेम फंड मैनेजर कंटिन्यू कर रहे हैं, श्री दत्ता जी। और ये काफी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं। ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर में कोई कमी है। काफी एक्सपीरियंस इस फंड हाउस के ये मैनेजर हैं जो इस फंड को हैंडल कर रहे हैं और काफी लंबे टाइम से इस फंड को हैंडल करते हुए आ रहे हैं। तो देखिए फंड में अभी भी कोई कमी नजर नहीं आ रही है। कंटिन्यूसली ये फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। हालांकि पिछले 1-2 सालों में रिटर्न्स कम हुई है, लेकिन रिटर्न्स कम होने के बाद भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स अभी भी जनरेट करते हुए आ रहा है। तो अगर आपने इस फंड में 2019, 20, 21 में इन्वेस्ट किया होगा जब ये फंड बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दे रहा था, तो हो सकता है इस वक्त आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लग रही हो। लेकिन आपको एक चीज हमेशा समझनी है, कोई भी फंड हर दिन, हर महीने, हर साल बेस्ट परफॉर्मिंग फंड नहीं रहेगा। चाहे वो कोई भी फंड हाउस हो, कोई भी फंड हो, आपको देखना क्या है कि क्या जो आपका फंड है वो बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस हो चुकी है। तो इस फंड की अभी भी 3 साल की अगर हम देख रहे हैं बेंचमार्क इंडेक्स को ये बीट कर पा रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपका फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड हाउस है, ये जनरली कम रिस्क लेने वाला म्यूचुअल फंड हाउस रहा है। कम रिस्क लेकर रिटर्न्स जनरेट करने की ये फंड कोशिश करते हैं, इसलिए कभी कभी यहां पर रिटर्न्स भी आपको कम कंपैरेटिवली देखनी पड़ती है। लेकिन अभी भी अगर आप देखते हैं ओवरऑल रिटर्न्स अच्छी है। 5 साल में 38% की रिटर्न्स बहुत जबरदस्त रिटर्न्स होती हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है इस फंड में। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे लगता है अभी भी आपको कंटिन्यू इस फंड में कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए आपका डिसीजन रहेगा फाइनल। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।